अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यूनुस वट्टू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं नाउन के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमने पहला लेक्चर किया था इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर, और वो हमारा प्लेलिस्ट के अंदर PS1 के नाम से रखा हुआ है हमने। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो PS2 के नाम से हम प्लेलिस्ट के अंदर रखेंगे, और जो कि बेसिकली नाउन है। तो हम शुरू करते हैं। नाउन, बेसिकली नाउन क्या होता है? दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ जो आपको नज़र आती है या नज़र नहीं आती, उसका अगर एक नाम है तो उसका नाउन, उसे हम नाउन कहेंगे। दुनिया के अंदर हर वो चीज़ जो हमें नज़र आती है या नज़र नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें देखें, मेरे सामने ये लाइट लगी हुई है तो इसका एक नाम है, हम इसे बल्ब कहते हैं, लाइट कहते हैं। मेरे सामने ये जो रिकॉर्ड कर रहा है ये कैमरा है, तो हम इसे क्या कहेंगे? कैमरा। और फर्दर जो चीज़ें, ये चीज़ क्या है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है पॉइंटर। ये क्या है? ये वॉच है। और फर्दर जो भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं, आप अपने इर्द गिर्द देखें, उसका कोई भी नाम, जो चीज़ आपको नज़र आती है दैट इज़ कॉल्ड नाउन। उसका नाम, वो चीज़ नहीं, बजाते खुद वो चीज़ नहीं, उसका नाम हमारे पास क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। जैसा कि अब जो चीज़ नज़र नहीं आती, जैसा कि हम कहते हैं ब्रेवरी। अब हम ब्रेवरी नज़र तो नहीं आ रही कि ब्रेवरी कहाँ है, या फिर हमें होनेस्टी नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन है, एग्जिस्ट करती है। इंसाफ हमें नज़र तो नहीं आता, लेकिन हमने एक एक्शन है या एक फीलिंग है जिसको एक नाम दे दिया इंसाफ का या एक ब्रेवरी का, तो हमारे पास कहलाता है नाउन। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो नाउन के ऊपर, जिसके अंदर हम इसकी टाइप्स भी करेंगे और लास्ट पे हम एक एक्सरसाइज भी करेंगे जिसके अंदर आप खुद पहचानेंगे कि इनमें से जो नाउन है वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं नाउन की डेफिनेशन से। नाउन क्या है? तो बेसिकली अगर हम डेफिनेशंस की देखें तो अ नाउन इज अ वर्ड used as the name of person, place, animal, things या एक्शन, स्टेट एंड आइडियाज। नाउन एक ऐसा वर्ड है जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी इंसान, किसी भी जगह, किसी भी जानवर और किसी भी चीज़, कोई भी एक्शन, कोई भी स्टेट और आइडियाज़ को नाम देने के लिए। किसी भी इन सारी चीज़ों को जो हम नाम देते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है? नाउन। हर चीज़ का एक नाम है तो वो एक नाउन कहलाता है। अब हम इसको आगे फर्दर जो हमने पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, एक्शन, स्टेट और आइडियाज़ लिखे, इसको हम फर्दर अपने लेक्चर के अंदर टाइप्स के थ्रू देखेंगे कि किस किस टाइप्स में ये लाइक करते हैं। तो ये हमारे पास नाउन की डेफिनेशन है। और बेसिकली मैं फिर दोहरा दूँ, नाउन क्या है? किसी भी चीज़ का नाम नाउन कहलाता है। तो अब हमारे पास कुछ ऐसे चेक पॉइंट्स हैं या एक ऐसे मेजरमेंट के टूल्स हैं जिसके ज़रिए हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये नाउन है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, हम इतनी सारी इंग्लिश पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास इसकी टाइप्स, नाउन की 6 टाइप्स हैं, और उसके अंदर फर्दर हम सब डिवीजन्स करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कैनवस बन जाता है या बहुत ज़्यादा नाउन बन जाते हैं। तो क्या हम पहचानते हैं कि ये जो वर्ड लिखा है क्या ये नाउन है या नहीं, या कोई भी वर्ड हमारे सामने आता है तो क्या वो नाउन है कि नहीं है? तो हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं कि ये नाउन है या नहीं? तो वो हमारे पास 3 है। 3 तरह से अगर वो वर्ड या वो एक नाम या वो लफ्ज़ उन 3 चीज़ों को जस्टिफाई कर रहा हो तो वो हमारे पास नाउन है। अगर वो जस्टिफाई नहीं कर रहा होगा तो वो नाउन नहीं होगा। अब वो 3 चीज़ें कौन सी हैं वो हम देखते हैं। अब जैसा कि नाउन जो है, नाउन अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हु के बारे में हम कोई लफ्ज़ देखते हैं, अगर हम देखते हैं कि वो हु को जस्टिफाई कर रहा है तो वो भी नाउन होगा। नंबर 2 पर होम,
एंड नंबर थर्ड पर व्हाट। हु और हुम जानदार चीज़ों के लिए और व्हाट बेजान चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या ये कैसे नाउन को जस्टिफाई करते हैं या नहीं करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, अली वर्क्स हार्ड। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे हु वर्क्स हार्ड, तो आप क्या कहेंगे? अली। तो अली किसकी डेफिनेशन में पूरा उतर रहा है? हु के ऊपर। तो ये हमारे पास बेसिकली हु है। अगर हमें अली बता रहा है कि अली की जगह हम हु भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रिलेटिव प्रोनाउन भी है, तो जो चीज़ हम अली की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी बेसिकली क्या है? नाउन है। अब हमें ये नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये हमारे पास क्या है? ये चेक करने का एक टूल है कि अली एक नाउन है। अब वर्क है, वर्क तो हु पर नहीं पूरा उतर रहा और ना ही हार्ड उतर रहा है, तो इसलिए हमारे पास जो अली है वो हु को जस्टिफाई कर रहा है, तो इसलिए हमारे पास क्या है? अली एक नाउन है। और हु को अगर हम उर्दू में देखें तो हम क्या लिखते हैं? कौन। हम अगर कहें ना अली वर्क्स हार्ड, कौन सख्त मेहनत कर रहा है? अली। एंड सेकंड वन हमारे पास है हुम, किसे या फिर किसको, इसके मीनिंग में हम आता है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। होम के लिए इसको मैं रेज कर देता हूँ ताकि ये चीज़ें क्लियर रहें। तो जो होम है वो बेसिकली किसके बारे में, किससे या किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। अली wants to meet a famous क्रिकेटर का हम नाम लिख लेते हैं। अली wants to meet बाबर आजम। अब देखते हैं कि ये कैसे हमारे पास जो है वो होम की डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है या होम को जस्टिफाई कर रहा है क्या नहीं। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो हम कहें अगर हु वांट्स टू मीट बाबर आजम, तो हम कहेंगे अली। तो यहाँ पर हमें हु का आंसर भी मिल गया। तो हु अली भी क्या है? एक नाउन है। अब इसके बाद अगर हम इसको कुछ इस तरह लिखेंगे होम डज अली wants to meet। अली किससे मिलना चाहता है? तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाबर आजम। तो यहाँ पर ये हमारे पास दो चीज़ों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई कि एक अगर हु है तो वो भी हमें नाउन के बारे में बताएगा, और जो हुम है वो भी हमें नाउन के बारे में ही बताएगा। तो इसमें दो नाउन थे, अली और बाबर आजम। तो अली हु के ऊपर डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतर रहा है और बाबर आजम होम की डेफिनेशन के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पर? बाबर आजम। ठीक है। और लास्ट वन जो हमें चेक करने के लिए कि ये नाउन है या नहीं है, वो हमारे पास व्हाट। तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं ताकि हम व्हाट के बारे में आपको एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन दे सकें। तो फॉर एग्जांपल अब मैंने कहा कि जो वर्ड है क्या ये इसके मीनिंग होते हैं बेसिकली क्या के मायनों में, क्योंकि हम बिल्कुल स्टार्ट से बिगनर बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए हम साथ में उसको उर्दू में भी लिख के बता रहे हैं ताकि बच्चों को पता चल जाए कि व्हाट और हु का मीनिंग क्या है बेसिकली। तो ये बेजान चीज़ों के लिए हम व्हाट का यूज़ करेंगे कि जो व्हाट बताएगा हमें बेजान चीज़ों के नाउन के बारे में। तो अब इसको हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं मैविश बॉट शुगर। मैविश ने चीनी खरीदी। अब इसमें हमें दो नाउन है इस सेंटेंस के अंदर हमने यूज़ किए हैं, तो हम देखते हैं कि हमें किस किस का आंसर मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मिलेगा हु का आंसर। हु बॉट शुगर? मैविश फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड अगर हम इसी सेंटेंस को कुछ इस तरह लिखें, व्हाट डिड
मैवश बाय। मैवश ने क्या ख़रीदा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर शुगर। मैवश ने चीनी खरीदी। तो हमारे पास यहाँ पर हमें व्हाट का आंसर भी मिल गया, शुगर है, और हु का भी आंसर मिल गया। तो इस तरह ये तीन हमारे पास मेजरमेंट के टूल्स हैं या चेक करने के टूल्स हैं कि कोई चीज़ हमारे पास नाउन है या नहीं। हु कौन, होम किसे या किसको, और व्हाट हमारे पास होता है क्या। अगर कोई भी वर्ड इन तीनों को जस्टिफाई कर रहा होगा या तीनों में से किसी एक को जस्टिफाई कर रहा होगा तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। तो अभी हम इसकी करते हैं टाइप्स के, नाउन की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, और उसके अंदर हम उसकी जो डेफिनेशन के अंदर हमने जो हमने उसकी डेफिनेशन के अंदर जो चीज़ें लिखी हैं क्या वो उनकी जो पूरी टाइप्स हैं उनको जस्टिफाई करती हैं या नहीं, वो हम भी देखते हैं जी। तो अब हम देखते हैं कि नाउन की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास प्राइमरली नाउन की 6 टाइप्स होती हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये कौन कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है प्रॉपर नाउन, सेकंड वन इज कॉमन नाउन, थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन, फोर्थ वन इज abstract noun, and fifth one is countable noun। बेसिकली ये होता तो काउंट नाउन है, ये काउंटेबल बस अब ये ज़ुबान ज़्यादा आम हो गया, हर बंदा यूज़ कर रहा है और काफ़ी बुक्स में भी इसी तरह प्रिंट किया जाता है, तो इसलिए हम भी इसे काउंटेबल कहेंगे। लेकिन अक्सर में जो वर्ड होता है वो होता है काउंट नाउन या अनकाउंट नाउन। वैसी चीज़ें जिनको हम गिन सकते हैं या ऐसी चीज़ें जिनको हम नहीं गिन सकते वो काउंट नाउन या अनकाउंट हो सकता है। ये काउंटेबल अब लग गया है तो अब हम भी यूज़ करेंगे, क्योंकि बेसिकली बुक्स में भी आजकल ऐसे ही प्रिंट होता है। तो साथ में है अनकाउंटेबल नाउन। तो ये हमारे पास 6 टाइप्स हैं नाउन की। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं विद इन एग्जाम्पल्स, विद इन एक्सरसाइज। और प्रॉपर नाउन बेसिकली क्या है, प्रॉपर नाउन है इसमें ख़ास, इसे हम कहते हैं उर्दू में इसमें ख़ास, क्योंकि नाउन को हम उर्दू में नाम कहते हैं और अरबी में इसम कहते हैं। किसी ख़ास बंदे का, किसी ख़ास शहर का, किसी ख़ास चीज़ का नाम हमारे पास क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। अब इसमें कौन कौन से हैं, फॉर एग्जांपल लाहौर है। लाहौर एक सिटी ऐसा है जो कि पाकिस्तान के अंदर है, और अगर आप इस लाहौर का नाम लेंगे तो आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि ये पाकिस्तान का एक शहर है और पंजाब का कैपिटल है। कायदे आज़म एक ख़ास नाम है। नंबर 3 पे अल्लामा इकबाल है, ख़ास नाम है। जब भी आपके नाम में अल्लामा इकबाल कोई वर्ड लेगा तो वो एक ही आपके माइंड में पिक्चर आएगी अल्लामा इकबाल साहब की। एंड उसके बाद फर्दर हमारे पास एग्जांपल है, जैसे कि आजकल बड़े फेमस क्रिकेटर बाबर आजम है, ये भी ख़ास नाम है। और फर्दर किसी भी चीज़, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कार है, एक ख़ास ब्रांड है, जैसे कि जैगुआर है, ये कार के ब्रांड का नाम है। टोयोटा, ये भी कार के ब्रांड का नाम है। तो ये सारी की सारी क्या चीज़ें हैं, ये किसी चीज़ का ख़ास नाम है। मेरा नाम यूनुस है तो ये मेरा एक नाम है। जब भी आप यूनुस नाम देखेंगे तो वो मेरे, अगर आपके ज़हन में मैं आ रहा हूँ तो वो एक ख़ास नाम है। और इसके बाद हमारे पास है सेकंड वन कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन किसे कहते हैं, जिसे कहते हैं इसमें नकरा,
या फिर जिसे आम नाम भी कहते हैं, तो ये हमारे पास कॉमन नाउन है। अब जितने भी हमारे पास ख़ास नाम थे, जितने भी हमारे पास ख़ास नाम थे, उनमें से जब हम उनको एक ही नाम पे रिप्रेजेंट करना चाहें, फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन में शो हो रहा है बाबर आजम, शाहिद अफरीदी, विराट कोहली, रोनाल्डो एंड मेसी। ये क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। अगर आप इनके नाम लेंगे तो आपके माइंड में यही लोग आएंगे। और जब हम इन सब को एक नाम देना चाहें तो फिर हम इनको नाम क्या देंगे? हम इनको नाम देंगे एथलीट्स, या इन्हें हम प्लेयर्स कह सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? प्लेयर्स हैं। और इसी तरह जब हम किसी ख़ास चीज़ों को या ख़ास नामों को एक ही नाम से बताना चाहें तो वो हमारे पास कहलाता है कॉमन नाउन। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, और जैसे हमने पहले कहा लाहौर, तो लाहौर क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। कराची एक प्रॉपर नाउन है, कोयटा एक प्रॉपर नाउन है, लंदन एक प्रॉपर नाउन है। उस तरह हमारे पास और फर्दर जितने ढाका है तो हमारे पास प्रॉपर नाउन है। लेकिन जब हम इनको एक नाम देंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हमने क्या कहा? प्लेयर्स, एग्जाम्पल हमने देखी। सेकेंड वन हमारे पास क्या है? सिटीज़, ये भी हमारे पास क्या है? कॉमन नाउन है। और इसी तरह टीचर्स, जब हम किसी एक टीचर का नाम लेंगे तो वो तो आपको पता चल जाएगा कि ये फ़लाँ टीचर है। लेकिन जब हम सब टीचर्स को एक ही नाम से देखेंगे तो हमारे पास क्या कहलाता है? टीचर। और फर्दर जैसे कि पहले हमने एग्जांपल्स दिए कार के ब्रांड के नाम्स की, लेकिन अगर हम सबको मिला के कहें कार या कार्स तो ये हमारे पास क्या है? कॉमन नाउन है। ऐसा नाम जो आम नाम हो, जो कॉमन हो, जो बहुत सारे नामों को बहुत सारी चीज़ों को या बहुत सारे नामों को हम एक ही नाम जब रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो हमारे पास कहलाता है कॉमन नाउन। एंड थर्ड वन हमारे पास जो है वो है कलेक्टिव नाउन। थर्ड वन हमारे पास टाइप है कलेक्टिव नाउन। और जो थर्ड वन हमारे पास टाइप है वो है कलेक्टिव नाउन। जो हमारे पास क्या होता है, इसमें मजमूआ भी कहते हैं हम, कि बहुत सारे नामों को जब हम मिला के लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन। इसे आप इसमें मजमूआ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या है? पहले हमने देखा प्रॉपर नाउन, हमने एक एक नाम देखे, वो हमारे पास थे प्रॉपर नाउन जो किसी ख़ास जगह या चीज़ के नाम थे। अब हमने बहुत सारी चीज़ों को या बहुत सारे शहरों को या बहुत सारे इंसानों को एक नाम दिया, बहुत सारे जैसे प्लेयर्स को हमने देखा। अब जब हम किसी एक ख़ास चीज़ को हमने कॉमन में बदला, फिर अब उन कॉमन चीज़ों को क्या करेंगे? एक ही नाम देना चाहें। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान जो टीम है उसके अंदर कितने 11 मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं, उनके नाम हैं। अगर हम उनमें से कुछ ले लें तो वो प्लेयर हमारे पास कहलाते हैं। जब हम उन सब को एक ही नाम में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन। जैसे कि बहुत सारी चीज़ों को एक ही नाम में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास पहली एग्जांपल है क्रिकेट टीम, सेकंड वन आर्मी। आर्मी के अंदर कितने सारे सोल्जर होते हैं? 6 लाख 7 लाख। लेकिन जब हम उन्हें एक नाम देते हैं आर्मी तो हमें पता चल जाता है कि पाकिस्तान की फ़ौज है और फर्दर किसी भी कंट्री की फ़ौज है तो उसको हम एक नाम से आर्मी से शो कर देते हैं। एक क्लास के बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, उनके अलग अलग नाम है। एक एक नाम अगर हम पुकारेंगे तो वो प्रॉपर नाउन है। अगर उनको हम सबको एक आम नाम से पुकारेंगे तो वो स्टूडेंट्स कहलाएंगे। लेकिन अगर हम उनको कलेक्टिव नाउन से रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा? एज अ क्लास। तो ये हमारे पास क्या है? क्लास है। और फर्दर जो भी चीज़ों के बहुत सारी चीज़ों को जब हम एक नाम में सिमोना चाहें या देखना चाहें, जैसा कि फॉर एग्जांपल पुलिस है, ये भी एक डिपार्टमेंट है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? एज अ कलेक्टिव नाउन। जब हम बहुत सारी चीज़ों को एक ही नाम में देखना चाहते हैं या एक ही नाम से रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये हमारे पास कहलाता है कलेक्टिव नाउन। और जो हमारे पास नेक्स्ट वन है वो बड़ा कंफ्यूजिंग है, जो बच्चों के लिए अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे उस पर आकर और गलती कर देते हैं। उसको देखना इंतहाई अहम है और वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? इसमें मुजर्रद कहते हैं हम इसे उर्दू में, और इंग्लिश में कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट
नाउन, इसमें मुजर्रद। अब ये इसमें मुजर्रद या एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? जितने भी बाकी नाउन हैं उनको हम देख सकते हैं, 5 सेंसेस से फील कर सकते हैं, लेकिन ये जो हमारे पास है ये हमारी 6 सेंस, जिसे हम छठी हिस्स कहते हैं, ये सारा के सारा हमारी विजडम या अकल से जिनको हम चीज़ों को देखते हैं या तस्लीम करते हैं वो है हमारे पास। फॉर एग्जांपल, किसी इंसान की कोई क्वालिटी है, कोई इंसान बड़ा बहादुर है, तो वो क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसमें बेसिकली हम क्वालिटी को, एक्शन को या फिर स्टेट, ये 3 चीज़ें देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर अगर आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन देखें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन ऑफ क्वालिटी, नंबर 2 पर हमारे पास क्या है? एक्शन, और नंबर 3 पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें किसके बारे में बताएगा? ये नंबर 3 पर हमें बताएगा स्टेट के बारे में, कि हम किस हालत में हैं। अब फॉर एग्जांपल, अब हमने कहा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें इन तीनों के बारे में बताता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं क्वालिटी की, कि कोई इंसान बड़ा ब्रेव है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ब्रेवरी। गुड है कि एक बड़ी बहादुर है, इसके अंदर ये बड़ा इंसान हम कहेंगे बड़ा मेहरबान है, काइंडनेस। विजडम, बड़ा अकल वाला है। अब हम ये जो चीज़ें हैं इनको हम देख तो नहीं सकते, बहादुरी हम देख तो नहीं सकते, काइंडनेस, मेहरबान, ये हम फील कर सकते हैं चीज़ें, हम इनको देख नहीं सकते। जैसे विजडम है, विजडम अब किसी के पास कितनी अकल है, कितना ज़हीन बंदा है, ये हम देख नहीं सकते, ये हम महसूस करते हैं उसके अमल से, उसके देखने के अंदाज से, या उसके चलने फिरने के अंदाज से, या उसके कोई भी किसी के साथ लेन देन के अंदर हम चेक करते हैं कि यह अकल वाला बंदा है, विजडम वाला बंदा है, समझदार है, या फिर एक आम इंसान ही है। तो ये सारी की सारी क्वालिटीज़ क्या होती हैं हमारे पास? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती हैं। और सेकंड वन हमारे पास है एक्शन। अब एक्शन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई इंसान हंस रहा होता है तो हम उसको नाम दे देते हैं लाफ्टर, कि वो लाफ्टर कर रहा है, ये भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है। कोई इंसान चोरी करता है, थीफ है, तो वो भी हमारे पास क्या आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आता है, अगर हम उसको एक नाम दें तो। और इसके बाद कोई जज है, वो अपना एक फैसला सुनाता है, वर्डिक्ट देता है, फैसला, तो वो भी हमारे पास क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। या फिर वो कोई अपनी जजमेंट पास करता है तो वो भी हमारे पास क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है। तो ये हमारे पास एक्शन भी बताता है। या कोई इंसान डांस करता है, उसका प्रोफेशन है, कोई लड़का या लड़की डांस करता है, तो उसको भी हम क्या कहलाते हैं? कि वो हमको डांस देख के आते हैं तो हम कहते हैं कि उसने बड़ा अच्छा डांस किया, तो वो क्या है? कि जो डांस है वो उसका एक्शन था और उसको हमने क्या दे दिया? एक नाम दे दिया, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और बेसिकली वो क्या होगा? नाउन। तो हमारे पास आता है स्टेट। अब स्टेट क्या है? बेसिकली जैसा कि चाइल्डहुड है, अब एक बच्चा चाइल्ड है, बच्चा है, तो उसको जो वो उम्र की ख़ास एक पीरियड उसको हम कहते हैं चाइल्डहुड स्टेज में है, चाइल्डहुड। और साथ में हमारे पास जैसे कि बहुत सारे नौजवान होते हैं उनको हम कहते हैं यूथ, बहुत सारे लड़कों को हम एज अ कलेक्टिवली यूथ का वर्ड यूज़ कर लेते हैं। और स्टेट हमारे पास क्या है? फॉर एग्जांपल जस्टिस है, तो ये भी एक स्टेट है, इंसाफ पसंद होना। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? ये सारे के सारे हमारे पास बेसिकली स्टेट ही हैं। जैसे कि ऑनेस्टी है, या फिर अब एक बंदा स्लेव है, गुलाम है, तो उसकी स्टेट क्या है? स्लेवरी है, तो हम साथ में क्या लिखेंगे? स्लेवरी। तो ये सारी की सारी बेसिकली चीज़ें कौन सी हैं? ये सारी की सारी आती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। तो ये सारा का सारा हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें 3 चीज़ों के बारे में बताता है, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट के बारे में। अगर अब हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पूरा पढ़ा, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम बनाते कैसे हैं? क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए हम इसको ये भी देख लेते हैं कि ये बनता कैसे कैसे हैं, किन किन चीज़ों से एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम बना सकते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है एडजेक्टिव। हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एडजेक्टिव से बना सकते हैं, हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को वर्ब से बना सकते हैं, और नंबर 3 पे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बना सकते हैं कॉमन नाउन से। अब ये कैसे है ये हम अभी देखते हैं। अब एडजेक्टिव से कैसे बना सकते हैं? हमने पहले देखा कि क्या हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसके बारे में बताता है? क्वालिटी के बारे में।
तो बेसिकली एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव भी हमें क्वालिटी के बारे में बता रहा होता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इंसान बड़ा मेहरबान है, काइंड है, तो काइंड से क्या हम बनाते हैं, काइंडनेस। तो काइंडनेस हमारे पास क्या बन जाता है, काइंडनेस हमारे पास एक वर्ड आ जाता है एज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये काइंड है तो काइंड से हमारे पास बन गया काइंडनेस। नेक्स्ट वन हमारे पास है ब्रेव, बहादुर। ये एक क्वालिटी है किसी इंसान का, ब्रेव होना। अगर हम इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ब्रेवरी। एक इंसान बड़ा हॉनेस्ट है, बड़ा ईमानदार है, तो जब हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो हम कहेंगे इसे हॉनेस्टी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हम एडजेक्टिव से बनाएंगे। सेकंड वन हमारे पास है वर्ब। अब वर्ब के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं कि वर्ब हमें किसके बारे में बता रहा होता है, वर्ब बेसिकली हमें बता रहा होता है एक्शन के बारे में। अब एक्शन कौन कौन से हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदा डांस कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, डांस। तो ये हमारे पास क्या लाएगा, डांसर। जैसे लाफ है, हंसना, तो इससे बेसिकली हमारे पास क्या बन जाएगा, लाफ्टर। इस तरह ये हमारे पास वर्ब से भी हमारे पास क्या बनते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और जो बेसिकली क्या होते हैं, नाउन। और जैसे कि हमारे पास ये कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन से हम कैसे बेसिकली बना सकते हैं एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमारे पास कॉमन नाउन हमें बता रहा होता है स्टेट के बारे में, किसी भी चीज़ की स्टेट के बारे में। अब वो स्टेट कौन सी हो सकती है, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, चाइल्ड, बचपन में हम उसको कहते हैं चाइल्ड, बच्चे को, तो उससे हम क्या बनाते हैं, चाइल्डहुड। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो एक कॉमन नाउन से हमने बनाया है। सेकंड वन हमारे पास, जो हमारे पास बहुत सारे एक नौजवान होते हैं, हम उसको कहते हैं यंग, और यंग से हम क्या बना सकते हैं, यंग से हम बनाएंगे यूथ। तो ये हमारे पास सारे के सारे कॉमन नाउन्स हैं। और इस तरह फर्दर भी हम, जैसे कि स्लेव है, तो स्लेव से हम क्या बना लेंगे, स्लेवरी। स्लेव से बनाएंगे हम स्लेवरी। तो ये भी हमारे पास क्या बना रहा होता है, एक कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन हमें बता रहा है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, नाउन। तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम इन तीन चीज़ों से बना सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक बिल्कुल कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन आई होप कि अब आपको कंफ्यूज नहीं रहा होगा, क्योंकि हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन कौन से होते हैं, वो क्वालिटी, एक्शन और स्टेट के बारे में बताते हैं, और वो किन चीज़ों से बनते हैं हमने वो भी देख लिया। तो आई होप कि आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में अब कोई परेशानी या कोई टेंशन नहीं रही होगी। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टाइप है वो है फिफ्थ वन जो हमारे पास आती है, वो आती है काउंटेबल नाउन, या फिर जो छठी है वो है अनकाउंटेबल नाउन। इसको आपको सुन के आपके माइंड में एक आइडिया आ गया होगा कि काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो हम इंशाल्लाह आपको अभी क्लियर कर देते हैं कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं। तो फिफ्थ वन हमारे पास है काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन वो नाउन जिसको हम गिन सकें, गिनती कर सकें। ये टोटल मेरे पास कितने पॉइंटर हैं, अगर हम इनको देखें 1 2 3, तो ये हमारे पास क्या है, पेन्स हैं या पॉइंटर्स हैं, तो हम इनको गिन सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, काउंटेबल नाउन्स हैं। पॉइंटर्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। बुक्स को हम गिन सकते हैं, बुक्स हो गया। हम सिटीज़ को गिन सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर टोटल बड़ी बड़ी कौन सी सिटीज़ हैं तो हम उनको गिन सकते हैं। और फर्दर एग्जांपल हम बैग्स हैं, और चीज़ें कौन कौन सी हैं, जैसे कि हमारे पास कैमरा है, हम कैमरे को गिन सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये 1 कैमरे, 2 कैमरा, 3 कैमरा, तो ये फर्दर हमारे पास क्या आएगा, ये भी एक काउंटेबल नाउन है। और चीज़ें जिन जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं वो सारी की सारी कौन सी होती हैं, काउंटेबल नाउन होते हैं। और लास्ट में हमारे पास आता है अनकाउंटेबल नाउन, ऐसी चीज़ें जिनको हम गिन नहीं सकते, तो वो हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि मिल्क है। अब मिल्क जो है
जो मिल्क है उसको हम गिन नहीं सकते, उसके लिए कि हम पैमाना या टूल यूज़ करते हैं मैयर करने के लिए। हम कहते हैं कि 1 लीटर मिल्क दो, तो हम उसे ये तो नहीं कहते हमें 1 मिल्क दे दो या 2 मिल्क दे दो, नहीं, हम कहते हैं 1 लीटर या 2 लीटर्स। वाटर है तो हम 1 लीटर या 2 लीटर कहते हैं। और इस तरह फर्दर एग्जांपल जो हमारे पास आती हैं जो हमें अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बताती हैं, वो कौन कौन सी हैं। पहली तो हमने मिल्क देख ली, सेकंड वन शुगर है। अगर हम किसी दुकान पर जाते हैं चीनी लेने के लिए, हम क्या कहते हैं, हमें 1 kg शुगर दे दो। हम ये तो नहीं कहते कि हमें 1 शुगर, 2 शुगर या 3 शुगर दे दो सॉरी, तो हम ऐसा नहीं बोलते। ये सारी की सारी हम किसे कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में, जो चीज़ें हम बेसिकली गिन नहीं सकते। समुंदर की रेत है, हम नहीं गिन सकते। ड्रॉप्स ऑफ वाटर है, हम नहीं गिन सकते। तो ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं अनकाउंटेबल नाउन के अंदर। तो ये बेसिकली हमारे पास था नाउन की कंप्लीट वीडियो, जिसके अंदर आई होप कि आपको कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। और अभी हम करते हैं एक छोटी सी एक्सरसाइज, 5 होंगे हमारे पास क्वेश्चंस, और उसके अंदर आपने खुद पॉज करके देखना है और हमें कमेंट में लिखना है कि इसके अंदर कौन कौन से नाउन हैं। जी, तो ये हमारे पास नाउन की एक्सरसाइज है, जिसके अंदर हम नाउन को पहचानेंगे कि नाउन कौन कौन से हैं। तो आपने पहले के लिए क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और कमेंट में बताना है कि इसके अंदर कौन सा नाउन है और वो किस टाइप्स में है। तो चलें शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 पपिल्स। अब क्लास क्या है, क्लास भी हमारे पास एक नाउन है। कौन सा नाउन है, ये हमारे पास है कॉमन नाउन। पपिल्स क्या होते हैं, शागिर्द, तो शागिर्द भी हमारे पास क्या है, कॉमन नाउन है। 20 पपिल्स, तो ये जब इनको मिला के लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा काउंटेबल नाउन। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, कॉमन नाउन। ये भी हमारे पास कॉमन नाउन है, लेकिन जब हम इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन भी है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड एग्जांपल है, लियाकत अली खान वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें जो लियाकत अली खान है वो क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, एक बाकायदा एक इंसान का नाम है जो बड़े एक मशहूर हैं, जो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये हमारे पास क्या है, लियाकत अली खान एक प्रॉपर नाउन है। अब प्राइम मिनिस्टर, तो ये हमारे पास प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, वज़ीर आज़म। ये कोई भी हो सकते हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत से प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं। तो ये हमारे पास क्या है, प्राइम मिनिस्टर एक कॉमन नाउन है। प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो सकता है, तो ये हमारे पास प्राइम मिनिस्टर एक कॉमन नाउन है। और पाकिस्तान हमारे पास पूरी दुनिया के अंदर एक ही पाकिस्तान है, तो ये हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। जब हम इसको मिला के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, पहला प्राइम मिनिस्टर, जब इसको गिन रहे हैं तो ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन भी है। और उसके बाद थर्ड वन पे था, सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। सोल्जर्स, एक सोल्जर और बहुत सारे को हमने क्या किया, एक ही नाम में बना दिया, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सोल्जर हमारे पास कहलाएंगे कलेक्टिव नाउन, या फिर इसे कॉमन नाउन भी कह सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये है कॉमन नाउन, क्योंकि हम जब आर्मी कहेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास होगा कलेक्टिव नाउन, और यहाँ पर सोल्जर्स तो हैं, तो हमारे पास ये एक कॉमन नाउन है। और वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी, तो ब्रेवरी क्या है, बहादुरी के लिए, तो ये हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और फोर्थ वन पे, व्हाट इज योर वर्डिक्ट जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी। इसमें हमारे पास 3 नाउन है, तो वीडियो पॉज करके ज़रा मुझे बताएं कि कौन कौन से नाउन है। मैं आपको बताता हूँ। वर्डिक्ट, फैसला, तो ये हमारे पास क्या है, फैसला क्या होता है, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि हम फैसले को देख तो नहीं ना सकते, हम महसूस करते हैं, फील करते हैं, तो ये हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जेंटलमैन हमारे पास क्या है, कोई भी एक ज़हीन आदमी हो सकता है, तो ये हमारे पास क्या है, कॉमन नाउन है। जेंटलमैन हमारे पास कॉमन नाउन है। और लास्ट पे ज्यूरी, ज्यूरी क्या जी, तो हमारे पास ज्यूरी क्या है, क्योंकि जब एक होता है जज और उसका एक स्पेसिफिक नाम होता है, लेकिन एक से ज़्यादा अगर जज हों तो उनको हम जजेस कह सकते हैं, वो कॉमन नाउन है। और यहाँ पर हमने बहुत से जजेस को एक नाम दिया है, तो ये हमारे पास क्या है, कलेक्टिव नाउन। और लास्ट में हमारे पास है, विजडम इज़ बेटर देन स्ट्रेंथ, कि जो अकल है वो मजबूती से ज़्यादा
बेहतर है। तो इसके लिए विजडम हमारे पास क्या है, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और जो हमारे पास स्ट्रेंथ है ये भी हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये हमें क्वालिटी ये भी बता रहा है और ये भी क्वालिटी बता रहा है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो नाउन के बारे में, जिसमें हमने पहले नाउन पढ़ा, उसके अंदर उसकी हमने 6 टाइप्स की, और उसके अंदर हमने ये देखा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते कैसे हैं, और लास्ट में हमने उसकी एक्सरसाइज भी की। आई होप कि आपको नाउन क्लियर हो गया होगा, और कोई भी आपको फर्दर एम्बिग्युइटी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं और हम इंशाल्लाह आपको आंसर देंगे। इसी तरह अगर आपको ये लगता है कि ये हमारे लेक्चर्स आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इस तरह मिलते रहेंगे। स्टे ट्यून, अगले लेक्चर में मिलते हैं। जो हमारा लेक्चर अगला होगा, नाउन हो गया, और नाउन के बाद हम करेंगे प्रो नाउन के बारे में। तो अगला लेक्चर हमारा प्रो नाउन का आएगा, और वो हमारा PS3 के नाम से आएगा, जो प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगा। इसी तरह देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।